बात चाइना के खिलाफ बन रहे एक ऐसे रणनीतिक वॉर जोन की जिसमें दो दोस्त अब मिलकर ड्रैगन का काम तमाम करेंगे। जी हां, आज बात भारत और जापान के उस रणनीतिक मोर्चे की करेंगे जिसमें दोनों के विनाशक हथियार चीन को दो तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर से लेकर हिमालय तक आसमान से बरसाएंगे बारूद, जिसकी ज्वाला में ड्रैगन हो जाएगा नेस्ते नाबूद। प्रशांत महासागर में दिखेगा दोस्ती का दम। वायु वीरों के प्रहार से चीन होगा बेदर। ड्रैगन पर मंडराएंगे आसमानी कार। भारत और जापान मिलकर मचाएंगे भौकाल। चीन की चौधराहट पर नकेल कसने के लिए भारत और जापान साथ आ चुके हैं। चीन सागर से हिमालय तक भारत और जापान ने मिलकर ड्रैगन की घेराबंदी करने का प्लान बना लिया है। चीन के खिलाफ बने इस रणनीतिक मोर्चे की वजह बना है ड्रैगन का धूर्त रवैया। एक तरफ वो पूर्वी चीन सागर में जापान के ओकिनावा द्वीप पर हमला करके कब्जे का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ भी लगातार साजिश करता रहता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सेना की घुसपैठ कर रहा है। चीन के इन्हीं खतरनाक मंसूबों को कुचलने के लिए अब भारत और जापान ने ठान ली। जापान ने चीन को ओकिनावा से तबाह करने के लिए अपनी मिसाइल डिफेंस फोर्स को तैनात कर दिया, तो भारत ने भी चीनी सीमा पर प्रलय मिसाइल को ड्रैगन को तबाह करने के लिए मुस्तैद कर दिया। चालबाज चीन कोई हिमाकत न कर पाए, इसीलिए भारत और जापान ने ऐसा विध्वंसक प्लान बनाने की तैयारी की है जिससे पलक झपकते ही ड्रैगन का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्लान का ऐलान किया है जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने। जापान की एयरफोर्स के मुताबिक पहली बार भारत और जापान मिलकर जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज करेंगे। ये एयर एक्सरसाइज टोक्यो के करीब 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक होगी। इस एयर ड्रिल को नाम दिया गया है वीर गार्जियन 23, जिसका मकसद दोनों देशों की एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करना है। यानी कि भारत और जापान ने पहली बार एयर एक्सरसाइज करने का ऐलान करके चीन के खिलाफ खतरनाक रणनीतिक मोर्चा बनाने का बिगुल बजा दिया है। जानकारी के मुताबिक ये एयर एक्सरसाइज जापान के टोक्यो के करीब इबारकी प्रांत के वाकुरी एयरबेस पर होगी। इसके लिए इस इलाके के आसपास ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। जिस इलाके में भारत और जापान की ये एयर एक्सरसाइज होने वाली है उसका रणनीतिक महत्व नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। ये जापान का इबारकी प्रांत है जो उत्तरी प्रशांत महासागर से सटा है।
मतलब कि भारत और जापान की रणनीति देखें तो हिमालय के लद्दाख से लेकर जापान के इबारकी तक 5,605 किलोमीटर की इस दूरी में पूरा चीन दोनों देशों के वायुवीरों के निशाने पर रह सकता है। जापान की एयरफोर्स के मुताबिक एयर एक्सरसाइज में शामिल होने वाले भारत के फाइटर जेट 10 जनवरी को ही जापान के एयरबेस पहुंच जाएंगे और फ्लाइट के दौरान ही आसमान में इन फाइटर जेट की भारतीय वायुसेना की IL-78 एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग की जाएगी। वीर गार्जियन 23 एक्सरसाइज में भारत के 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और 2 C-17 ट्रांसपोर्ट हिस्सा लेंगे, जबकि जापान के F-15 फाइटर जेट और F-2 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल होंगे। कि ये जो वीर गार्डियन 23 एक्सरसाइज है, ये एयर कम्बैट एक्सरसाइज जो है जापान और इंडिया के बीच में पहली बार हो रही है। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जो चाइना का एटीट्यूड है, एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड, पूरी दुनिया की तरफ अग्रेसिव एटीट्यूड जो है, उसको देखते हुए अभी ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, वो जैसे पता है आपको, क्वाड के अंदर इकट्ठे होके चाइना को घेरने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के साथ इस एक्सरसाइज का मकसद चीन के सुखोई विमानों के खिलाफ जापान को मजबूत करना भी, क्योंकि जापान को चीन के सुखोई विमानों से खतरा है। चीन के पास रूस से मिले सुखोई 30 और इसके दूसरे वेरिएंट भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक एक्सरसाइज के दौरान जापान की एयरफोर्स के पायलट सुखोई 30 MKI की ताकत से रूबरू होंगे। जापानी एयरफोर्स Su-30 की क्षमता, मैन्यूवरेबिलिटी, क्रूजिंग रेंज के बारे में समझ सके, ताकि जंग में चीन को करारा जवाब दिया जा सके।